हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। ये टॉपिक जो है ये पहले आईपीसी में था, अभी आईपीसी का नाम बदल के बीएनएस कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पहले सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी था, जिसे अभी बदलकर सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस में कर दिया गया है। जब भी पनिशमेंट की बात करते हैं तो उसको हम जोड़ते हैं क्राइम से, कि किस टाइप का क्राइम हुआ है उसी टाइप की पनिशमेंट देनी पड़ती है। बट इसके लिए हमें 3 चीज़ें चेक करनी पड़ती है, मोस्टली ज़्यादा भी हो सकती हैं। जो पहली चीज़ हम चेक करेंगे वो है सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, कि क्राइम कितना सीरियस हुआ है। सेकंड, ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, कि क्या ग्रेविटी थी, क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका सोसाइटी के ऊपर। तीसरा है इम्पैक्ट ऑन जनरल पब्लिक, कि हमारी जो भी जनरल पब्लिक है सोसाइटी में, समाज में, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा उसका। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की बात करें, टोटल 5 टाइप्स की थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट होती है, जिसमें फर्स्ट जो आती है हमारी वो होती है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। सेकंड हमारी जो थ्योरी है इसका नाम है प्रिवेंटिव थ्योरी। थर्ड जो थ्योरी है डिटरेंट थ्योरी। फोर्थ जो होगी वो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन कंपेंसेटरी थ्योरी। जब हम बात करते हैं रिट्रीब्यूटिव थ्योरी की, तो इसमें एक वर्ड होता है ट्रिब्यूटिव यानी कि ट्रिब्यूशन एक लैटिन वर्ड है, जिसका लिटरली मीनिंग होता है टू पे बैक, यानी कुछ वापस करना। अगर सिंपल भाषा में इसके बारे में बात करें तो जैसे NI फॉर NI, जैसे पहले 14th सेंचुरी में होता था राजा महाराजा के टाइम में, कि आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ। ये उस टाइप की थ्योरी के ऊपर बेस होती थी। इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ वेंजेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये उस वेंजेंस के ऊपर, रिवेंज के ऊपर बेस होती है। जब बात की जाए तो ये थ्योरी पहले बहुत ज़्यादा मैक्सिमम यूज होती थी, बट आज के टाइम में इस थ्योरी का इतना यूज़ नहीं होता। फ्रेंड्स, अगर हम सेकंड थ्योरी की बात करें तो सेकंड नंबर पे आती है हमारी डिटरेंट थ्योरी। इसमें जो डिटरेंट वर्ड है उसका मीनिंग होता है रोकना, यानी एब्सटेन करना। इसमें क्या होता है, जो पर्सन जिसने कोई ऑफेंस किया है उस सेम पर्सन को एब्सटेन किया जाता है, ताकि फ्यूचर में कोई रिपीटेड ऑफेंस क्राइम ना कर सके। और सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये होता है एक एग्जांपल सेट करना सोसाइटी के अंदर, ताकि दूसरे लोग भी उस ऑफेंस को या रिलेटेड ऑफेंस को कमिट ना कर सके। अगर बात करें हम तीसरे थ्योरी की, तो तीसरे नंबर पे आती है हमारी प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी क्या होती है, इसको थ्योरी ऑफ डिसेबलमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो ऑफेंडर होता है, जिसने कोई ऑफेंस किया है, उसको डिसेबल करना। डिसेबल कैसे कर सकते हैं हम, जैसे डेथ पेनल्टी दे के उसने ऐसा कोई क्राइम कर दिया जिसके लिए डेथ पेनल्टी दे दी जाती है, तो वो उससे सोसाइटी में एक एग्जांपल सेट होता है, जिससे बाकी ऑफेंडर भी डिसेबल हो जाते हैं, ताकि उस टाइप का क्राइम ना कर सके। जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कोई ऐसा क्राइम कर दिया जिसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पेनल्टी लायबल है, तो उसमें वो दी जाती है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि डिसेबल कर सके ऑफेंडर्स को। फोर्थ नंबर पे जो हमारी थ्योरी आती है, फोर्थ नंबर पे जो थ्योरी है उसका नाम है कंपेंसेटरी थ्योरी। कंपेंसेटरी थ्योरी, इसमें क्या होता है, कोई एक्यूज्ड है, उसने कोई क्राइम कर दिया है, तो क्राइम कर दिया है तो उसको पनिशमेंट तो मिल गई है, बट जो विक्टिम है उसको कंपेंसेशन क्यों दिया जाता है, उसका रीज़न क्या है कंपेंसेशन देने का। तो इसमें 2 ग्राउंड्स होते हैं जिसके बेस पे कंपेंसेशन दिया जाता है विक्टिम को।
पहले ग्राउंड की बात करें तो इसमें जो ऑफेंडर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर क्राइम्स, कि जो ऑफेंडर उसने क्राइम किया है विक्टिम के साथ वो रिस्पॉन्सिबल लोग है, तो इसलिए वो पे करेगा विक्टिम को। सेकेंडली अगर बात करें हम, जो स्टेट होती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रोटेक्ट करे अपने एवरी सिटीजन्स को क्राइम से। बट जब स्टेट फेल हो जाती है, प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है अपने सिटीजन्स को, तो वो कंपनसेशन पे करती है। एग्जाम्पल कन्हैयालाल मर्डर केस। और बात करें हम एग्जाम्पल की तो जैसे बिल्किस बानो केस, इसमें क्या स्टेट ने इन पर्टिकुलर पर्सन्स को या इनके फैमिली मेम्बर्स को पे किया था कंपनसेशन। फ्रेंड्स, जो हमारी लास्ट एंड फाइनल थ्योरी है वो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसमें हमारी कंट्री इंडिया मेनली बिलीव करती है। इसमें क्या होता है, जो ऑफेंडर होता है उसको रिफॉर्म करने के ऊपर जोर दिया जाता है। जो ऑफेंडर होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ बैड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ऑफेंडर क्राइम कमिट कर देता है सोसाइटी के अंदर। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या कहती है कि जो बैड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ऑफेंडर के अंदर, अगर उनको किसी न किसी तरीके से रिमूव कर दिया जाए तो वो सोसाइटी में फिर से रिफॉर्म होके जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं उसको कुछ ना कुछ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको कोई काम सिखा दिया जाता है, कोई स्किल सिखा दी जाती है, जिससे उसके अंदर के बैड एलिमेंट्स को रिमूव किया जा सके और सोसाइटी में उसे वापस भेजा जा सके। जो हमारी रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है ये बेस होती है कि हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, यानी कि आप क्राइम को हेट करो, जो क्रिमिनल है ना उसको हेट मत करो, क्योंकि जो बैड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से वो क्राइम कमिट करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में, जो कि सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी में मेंशन थी पहले। अभी बात करें तो सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में मेंशनड है। आज के सेशन में इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।